जो रूट एक ऐसा बैट्समैन जिसने मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचा के रख दी है। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स थे, वो अब इनके आसपास भी नजर नहीं आते। लिटरली अब तो सचिन का रिकॉर्ड खतरे में आ गया है जो रूट की बैटिंग की वजह से। लेकिन कैसे जो रूट मॉडर्न गोड बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट के। एक वक्त में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन से भी नीचे रखा जाता था जोई रूट को, और सब उनको अब गोड मानते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हाउ जोई रूट बिकम मॉडर्न गोड ऑफ टेस्ट क्रिकेट। कहानी की शुरुआत होती है साल 2012 में, जब जो रूट का टेस्ट क्रिकेट के अंदर डेब्यू करवाया जाता है। अमूमन तो प्लेयर्स का डेब्यू वनडे या T20 में पहले होता है, लेकिन जो रूट का टेस्ट में ही करवा दिया था। लेकिन फिर उसी साल ही इनका वनडे और T20 में भी डेब्यू हो गया था। जो रूट टेस्ट और वनडे में तो अच्छे खासे रन बना रहे थे, लेकिन ये T20 में कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, और ये बात तो शुरू से मशहूर है कि जो रूट T20 के प्लेयर नहीं है। फिर आता है साल 2013, जिसमें इन्होंने पूरे साल में 14 टेस्ट मैच खेले और उसमें इन्होंने 862 रन बनाए 35 की एवरेज से। और कमाल बात तो ये थी, 2013 के पूरे साल में टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने की लिस्ट में ये नंबर 7 पर थे। और यही नहीं, जब इनका वनडे में डेब्यू हुआ था तो उन्होंने वनडे में भी तबाही मचा दी थी। 20 मैचेस में से 626 रन बनाए थे। और फिर रूट यहाँ पर भी नहीं रुकते, फिर अगले साल ही 2014 के साल में इन्होंने 7 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 7 मैचेस में से 777 रन बनाए थे। और ये इतने ज़्यादा रन थे कि इनका पर्टिकुलर ईयर में एवरेज 97 का था। और ये इस साल इतना चर्चा में आ गए थे कि इनको फेबुलस 4 में यानी फैब 4 में शामिल कर लिया था। फिर साल 2015 में ये 14 टेस्ट मैच खेल के 1385 रन बनाते हैं और ये कैलेंडर ऑफ द ईयर में दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मोस्ट रन बनाने वाले में से। यहाँ से तो सबको लग गया था कि जो रूट 10,000 रन तो क्रॉस कर ही लेंगे, क्योंकि ये हर ईयर में 1000 से ज़्यादा रन तो बना ही रहे हैं। लेकिन जो रूट यहाँ पर भी नहीं रुकते। फिर आता है साल 2016, वहाँ पर पाकिस्तान की सीरीज़ होती है इंग्लैंड से। वहाँ पर रूट तबाही मचा देते हैं और पहली इनिंग में ही 254 रन की बहुत बेहतरीन बारी खेलते हैं। 2016 के पूरे कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने बनाए थे रन टेस्ट क्रिकेट के अंदर 1477 रन बनाए थे, और इनके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। जो रूट की डोमिनेंस यहाँ तक पहुँच गई थी कि जब एलिस्टर कुक ने रिटायरमेंट ली टेस्ट क्रिकेट से, तब कैप्टनसी जो रूट को थमा दी गई। और ये लोग ये समझ रहे थे कि जो रूट से अच्छा कौन ही कैप्टन होगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये लोग गलत थे, और यहीं से ही रूट का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर ही वनडे और T20 में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और अपना IPL में भी रजिस्टर नाम करवाते हैं। लेकिन इनको वहाँ कोई नहीं ख़रीदता, क्योंकि सबको पता था जो रूट T20 की प्लेयर नहीं है। और फिर इनका पहली बार साल 2018 में एवरेज 41 तक चला जाता है, और फिर साल 2019 में इनका एवरेज 37 का हो गया। इससे पहले रूट के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इनका 50 से नीचे का एवरेज हो, लेकिन इन 2 साल में इन्होंने ये भी देख लिया। और इस सब की शुरुआत तब से हुई थी जब ये कैप्टन बने थे और तीनों फॉर्मेट का ट्राई कर रहे थे खेलने की। फिर जो रूट को रियलाइज़ होता है कि जब वो कैप्टन नहीं थे तो उनका एवरेज 60 का था, और अब उनका एवरेज 48 का हो गया है कैप्टन बन के। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इंग्लैंड की टीम जो रूट की कप्तानी में 17 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीतती है। और फिर यहाँ पर रूट को समझ आता है कि मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, अच्छा कैप्टन नहीं हूँ। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे महान प्लेयर्स जो कि अच्छे कैप्टन नहीं लेकिन अच्छे प्लेयर्स बन गए। फिर साल 2022 में जो रूट कैप्टनसी को छोड़ देते हैं। फिर जो भी इनका ध्यान T20 क्रिकेट में था वहाँ से ये बिल्कुल हटा लेते हैं अपना ध्यान और पूरा फोकस टेस्ट क्रिकेट में लगा लेते हैं। यहाँ तक कि जब साल 2023 में राजस्थान की टीम ने जो रूट को ख़रीदा था, तो उस IPL के बाद इन्होंने 2024 के IPL में इन्होंने अपना नाम रजिस्टर ही नहीं करवाया, इसी वजह से कि इनको टेस्ट क्रिकेट में फ़ोकस करना था। और इन्होंने वहीं से सोच लिया था कि मेरे को टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा प्लेयर बनना है। फिर रिज़ल्ट ऐसे निकल कर आते हैं। देखिए, जब जोई रूट ने एशेस हारने के बाद कैप्टनसी छोड़ी थी, फिर उसके बाद इंडिया आती है इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच खेलने। वहाँ पर इंडिया पहली दफ़ा जीतने वाली होती है इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज़, और इंडिया लीड पर होती है 2-1 से। और चौथा टेस्ट तो इंग्लैंड को जीतना लाजमी हो जाता है सीरीज़ ड्रॉ करने के लिए। वहाँ पर इंडिया इंग्लैंड को पहाड़ जैसा टारगेट देती है 378 का, और आखिरी दिन आ जाता है और सब यही समझ रहे थे कि इंग्लैंड अगर मार के खेलेगा तो ऑल आउट हो जाएंगे इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के पास एक ही ऑप्शन है कि वो ड्रॉ कर सकते हैं मैच को, लेकिन अगर वो ड्रॉ करते तो इंडिया टेस्ट सीरीज़ जीत जाता। लेकिन वहाँ पर जो रूट खड़े हुए थे और उन्होंने वहाँ पे 142 रन की बेहतरीन इनिंग खेली और इंग्लैंड को जीत दिलवाई, और 2-2 से ये सीरीज़ बराबर कर लेती है। जब इनके बाद कैप्टनसी थी तब ये बिल्कुल डोमिनेट करना भूल गए थे। जैसे ही इन्होंने कैप्टनसी छोड़ी, फिर इन्होंने दोबारा डोमिनेशन शुरू कर दी अपनी।
साल 2023 तो निकल गया, फिर आता है साल 2024। 2016 में जो इन्होंने किया था वही ये रिपीट करते हैं 2024 में। और 2024 में नहीं, ये 10,000 नहीं, 11,000 नहीं, 12,000 नहीं, इन्होंने 13,000 प्लस रन क्रॉस कर लिए थे। मज़े की बात तो ये है, जब 2020 में जब फैब 4 की सेंचुरीज देखी जाती हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तब विराट कोहली की 27 सेंचुरीज थी, स्टीव स्मिथ की 23 सेंचुरीज थी, केन विलियमसन की 21 और जो रूट की 17 सेंचुरी थी। मतलब जो रूट सबसे नीचे थे। लेकिन अगर आप फैब 4 की अभी लिस्ट निकालेंगे, सबसे ज़्यादा सेंचुरी जो रूट की है 37, फिर स्टीव स्मिथ की 36, फिर विलियमसन की 33 और फिर कोहली की 30। मतलब इन्होंने इन 5 सालों में अपनी बेहतरीन डोमिनेंस दिखाई है। और अब हालत ऐसी हो गई कि अब ये सचिन का रिकॉर्ड तो तोड़ ही सकते हैं आगे 2-3 सालों में। ये बैट्समैन तो स्टीव स्मिथ, विराट कोहली के एरा वाले ही हैं, लेकिन ये पुराने प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं कि विराट कोहली, जिन्होंने 10,000 रन भी कंप्लीट नहीं किए और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, और जो रूट यहाँ पर 13,000 प्लस रन बना चुके हैं। लेकिन दोनों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विराट तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करते हैं और जो रूट सिर्फ एक फॉर्मेट में डोमिनेट करते हैं। और अब रूट ने इतना डोमिनेशन दिखा दिया है कि वो अब मॉडर्न गोड बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।